बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको दिसोम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। झारखंड की आदिवासी राजनीति आज खुद को अनाथ महसूस कर रही है। इक्यासी साल के दिसोम गुरु नहीं रहे। उनके साथ जुझारू राजनीति का एक पूरा दौर खत्म हो गया। माननीय सदस्यगण, मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। दलित और आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उनके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। शिबू सोरेन ने जब होश संभाले तो उनके सामने नक्सलबाड़ी का आंदोलन चल रहा था, लेकिन उन्हें एहसास था कि छोटा नागपुर और संताल परगना के आदिवासियों की समस्याएं उस आंदोलन के घेरे में नहीं समाती हैं। उन्होंने 1972 में अपना संगठन खड़ा किया, संताल नवयुवक संघ। उन्होंने दीकू यानी बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और जमींदारों से लड़ाई लड़ी। ये वो समय था जब झारखंड का कई दशकों से चल रहा आंदोलन थकान पर था। जयपाल सिंह मुंडा की बनाई हुई झारखंड पार्टी कई खेमों में बढ़ चुकी थी। तब ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। आने वाले वर्षों में JMM झारखंड आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू ने भी हलचल पैदा की, लेकिन आंदोलन की कमान शिबू सोरेन और JMM के हाथ रही। JMM के इस दबाव का ही नतीजा रहा कि मुख्य धारा की पार्टियां भी झारखंड आंदोलन से जुड़ने को मजबूर हुई। अंततः साल 2000 में दिसोम गुरु का सपना पूरा हुआ। झारखंड अलग राज्य के तौर पर वजूद में आया। इस झारखंड में चाहे जो भी मुख्यमंत्री रहा, सबसे बड़ा कद शिबू सोरेन का ही रहा। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में दुमका से लोकसभा के सांसद बने। कुल 10 बार उन्होंने दुमका से चुनाव लड़ा, 7 बार जीते। 1984, 1998 और 2019 में उन्हें हार झेलनी पड़ी, लेकिन वो इस दौरान 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे। 3 बार उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका मिला। पहली बार 2 मार्च से 12 मार्च तक बस 10 दिन के लिए, दूसरी बार 2008 से 2009 के बीच और 2009 से 2010 के बीच, और एक बार केंद्र में वो कोयला मंत्री बने। लेकिन कम से कम 2 ऐसे बड़े अफसर रहे जिन पर शिबू सोरेन और उनके साथी जीवन भर मायूस रहे होंगे। 1993 में नरसिंह राव सरकार को बचाने की एवज में मिले रुपयों की कालिख JMM पर ऐसी लगी जिससे उबरने में वक्त लगा। फिर जब वो केंद्र में मंत्री थे, तब एक अदालत ने उन्हें अपने सचिव की हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुना दी। तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने बेगुनाह माना। जो एक समाज सुधारक के रूप में ये लोगों के दिलों में वो अंकित है, क्योंकि उनका जो शुरुआती
आंदोलन था वो झारखंड राज्य से कहीं अधिक उनको लोग समाज सुधारक ऐसे महाजनों के विरोध में लोगों को जाना था। और दूसरा शराबबंदी को लेकर के आंदोलन करना। शिबू सोरेन जी को मैं विद्यार्थी जीवन से, छात्र जीवन से मैंने उनकी राजनीति देखी, उनके सरोकार देखे, उनकी प्रतिबद्धता देखी। गुरु जी ऐसे ही नहीं कहते। उनका निधन एक युग का अंत है और क्या। अपने अंतिम दौर में शिबू सोरेन बीमार रहे। संघर्षों से कलांदेह धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही थी। हालांकि शायद उन्हें संतोष होगा कि उनकी विरासत उनके बेटे हेमंत सोरेन ने काफी मजबूती से संभाली है। जिस झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वो कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, वहीं हेमंत पूरी ताकत से डटे हुए हैं। एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार चुनाव जीतने का करिश्मा दिखाया है। एक पिता ने हमेशा हमेशा के लिए आंख मूंदने से पहले बेटे की ये कामयाबी देखी। ये सुख अपने आप में काफी बड़ा होगा। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और तमाम नेता जो है उन्हें अपने अपने तरीके से आज याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।